तो हेलो गाइस, मैं किरण। आप जानते ही है मैं मोटिवेशन से विचार नए नए कहानी लेकर थोड़ा शॉर्ट लेकर हूँ। तो मैंने कल आपको सुनाया था, पार्ट 1 में आपको सुनाया था माता जी के चमत्कार कैसे होते हैं, जो कि वो जितने भाई के साथ हुआ था। तो आप जानते ही हो पार्ट 1 जो आपने देखा होगा, उसकी आगे कहानियाँ सुनाते हैं। सभी को हर हर महादेव राधे सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, सब कुशल मंगल रहेंगे। तो गाइस कहानी शुरू करते हैं आज से यहाँ पे। तो गाइस तो जितने भाई थे जो इन्होंने गांव वाली मदद की, व्यापार में मदद की, कि कहा कि आप मेरे से नहीं, आमने सामने शहर वालों से और अपने आमने सामने लोगों से व्यापार करिए, ताकि इसमें बीच में कुछ न रहेगा, न आपका पैसा कटेगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें तो आता नहीं इस बारे में, आप थोड़ा जानकारी रखनी है, आपको सब कुछ आता है, तो सब कुछ आता है आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप डायरेक्ट करिए। बोल नहीं, आप कुछ ले लीजिए हमसे, 1-2% ले लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट व्यापार आप करिए तो अच्छा रहेगा। तो सब जो गाँव से मिलकर फैसला किए कि हाँ ये भाई अच्छा व्यापार करते हैं। तो उन्होंने जब भी उनको करना होता था व्यापार, तो उनको डायरेक्ट ही बुलाते थे, माल देते थे, तो माल देते थे। तो जो मुनाफा था 1-2% देते थे उनको, और उसके बाद अपने रखते थे वो जो गांव के लोग थे। ऐसे बढ़ते बढ़ते जीतू भाई का नाम बढ़ा और उनका कारोबार बढ़ गया। तो जो उनके भाई थे, बड़े भाई थे, तो उनको पैरालाइज हो गया था, यानी बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। तो इन सपने में उनको सपने में माता दिखी, यानी कि छाया दिखी माता की, और वो थे, और एक सामने होते नहीं काले सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर थे। तो उन्हें देखा कि उनका हाल कुछ सही नहीं है। तो सुबह उठे तो उनको शहर ले गए, उन्होंने इलाज कराया उनको। उनका इलाज किया बड़े भाई का अपना डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा कि ये तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन 2-3 महीने दवाई चलेगी, मालिश करना पड़ेगा और उनकी अच्छी देख रेख करनी पड़ेगी। तो वो हिचकिचाए नहीं, बोल नहीं भाई, नहीं डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तो मैंने दवाई चलाई, बड़े भाई के अपने हाथों में मालिश की। यानी वो जो जीतू भाई थे थोड़ा प्रेमी टाइप थे, और बड़ों का सबका सम्मान करते। जो बच्चे भी ठीक ठाक थे, बस वो छोटा बच्चा था जो जीतू भाई का थोड़ा नटखट था। तो ऐसे करते 2-3 महीने बीते। 2-3 महीने में तब जीतू भाई जो बड़े भाई थे वो ठीक हो गए। तो सब जब ठीक हो गए तो सब उनको सम्मान देने लगे जीतू भाई को, कि हाँ इनके कारण हमारे गांव का भला हुआ, हमारी फैमिली एक हो गई। हमने क्या कहा, इनको कहा नहीं, इनके बच्चा ने कहा, फैमिली एक हो गई। तो जीतू भाई के जो बच्चे थे, तो वो 3 बच्चे थे, वो शहर में ही थे। तो जो सेठ जी थे बोले कि आप जब उनके मम्मी भाभी आई थी कि आप गांव में आओ, तो सेठ जी ने कहा कि आप जाओ दोनों, जो बच्चे हैं ये रह पढ़ाई करेंगे। तो जब गरीबी टाइम तब बच्चे पढ़ाई करते थे। आज उनकी बेटी पढ़ भी रही है, विदेश में कमा भी रही है, सब किस्मत खेले और क्या। तो ऐसे करते तो जब उनका बड़ा भाई ठीक हो गया तो वो शहर चले आए। जब वो शहर चले आए तो उन्होंने लोन लिया और फैक्ट्री डाली, और एक फैक्ट्री अपने बड़े बेटे को दी। यानी कि जब सेठ जी ने उनको फैक्ट्री डलवाई थी, तो उन्होंने 10 गुना 30 गुना मुनाफा कमाया। जितना कर्जा था उनका, जहाँ 15 साल का था, वो 2 साल में 2-3 साल में सबका कर्जा वो कर दिए, यानी कि वापस कर दिए। तो वापस कर दिए, यानी उनको सब टेंशन फ्री हो गए थे कि हाँ मैं कंपनी देख रहा हूँ, बाहर देख रहा हूँ, बच्चे देख कंपनी देख रहे हैं, जो बड़ी मेरी बेटी है विदेश कमा रही है, और जो मेरी पत्नी है, यानी जो पत्नी है वो घर देख रही है। ये सब कुछ ठीक ठाक था। तो वो बहुत खुश थे। उनके मन में बहुत दिन से ये थी कि वो जाएंगे वैष्णो माता, यहाँ कटरा जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, कि उन्हीं कारण वो सफल हुए, उन्हीं के साथ सफल हुए, जो भी हुआ उनके साथ उनका चमत्कार है। लेकिन हाँ ये बात है, जिस भी काम में हाथ डालते हैं जीतू भाई, तो वो काम सफल होना तो होना है। 10 गुना 20 गुना मुनाफा जरूर कमाते थे हमेशा, यानी मान लीजिए लकी आदमी थे वो।
तो लकी आदमी थे, तो उनका ये नियम था, नियम बन गया था कि जब देखा कि सेठ जी के एक प्रसा के कारण उनका भाई कहाँ चला गया, भाग्य उनका कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो, तो उन्होंने फैसला किया कि उनकी कमाई का 1% 2% जो होता है पैसा, वो सेठ जी के घर पे जाएगा हमेशा। उनके बाद बड़े बेटे देंगे, उसके बाद तो मछली बेटी देंगी, उसके बाद वो देंगे, उसके बाद यानी उनकी फैमिली से कोई ना कोई जरूर पैसा पहुंचाएगा। तो उनके परिवार मना भी किया कि हाँ आप क्या कर रहे हो, तो बोले नहीं, उनके कारण मैं आज यहाँ से वहाँ पहुँचा हूँ, तो मेरे प्रॉपर्टी या जो मेरे पैसा है धन का एक दो चल जाए क्या हो जाएगा। तो आज भी उनके यहाँ से पैसा जाता है, उनके यहाँ सेठ जी के यहाँ, उनकी फैमिली के लिए। तो गाइज, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बड़े बेटे से, कि बच्चा हमसे इतना इज्जत कमाए, इतना अमीर हुए, मेरे मन में बहुत दिन से ख्वाहिश है कि माता के दर्शन करने का, पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो बड़ी बेटी जब शादी पक्की हुई तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बुक करो गाड़ी, 25-30 गाड़ी, हम सभी लोग चलते हैं, और पहला कार्ड माता चरणों में चढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके बेटे ने 25-30 गाड़ी बुक की, उनमें सभी गांव वाले जो चाहने वाले थे, सभी गांव वाले, मम्मी पापा को परिवार, उनके जीतू भाई की पूरी फैमिली गई कटरा घूमने। तो उन्होंने वहाँ बैठ के प्रार्थना की, माता से अरदास लगाई, और जैसे जो जिंदगी में हुआ उनके सब माता से आपस में बैठ के बातें की। उनको वहाँ सिर्फ माता के सिवा कुछ दिख गया था कि आसपास कौन है कौन नहीं, बस बैठ के आपस में हम आप बात करें ना, वैसे उनको आपस में बैठ के बातें करे थे। तो वो सब वहाँ से आए, तो उनके बच्चे शादी ब्याह हुआ उनके बच्चे का, तो शादी ब्याह उनके बच्चे का हुआ। तो उनकी फैमिली बहुत खुश है। तो उनकी मछली बेटी है वो भी शादीशुदा है, वो भी अच्छी फैमिली में शादी हो गई। जो छोटा बेटा वो भी थोड़ा शादीशुदा हो गया, नटखट है, लेकिन नटखट है वो छोटा वाला। बोल रहे थे कि हाँ मेरी सभी फैमिली सब पीछे, छोटा वाला अभी नटखट है, अभी उनको जिंदगी में उसका समझ नहीं है। तो गाइस जीतू भाई बताते हैं कि ऐसे में जिंदगी चमत्कार होते हैं। वो बोलते हैं अगर मैं किसी भी काम में अगर हाथ डाल दूँ तो जरूर सक्सेसफुल होगा मेरे साथ। यानी कई कितने होते नहीं कि हाँ मैं काम नहीं हो रहा मैं छोड़ दूँ, नहीं, वैसा आदमी नहीं थे वो। जिस काम में हाथ डालते वो काम जरूर आगे बढ़ता था। उनकी एक खासियत थी वो जो सोचते हैं कि मैं पहले कहाँ था, माता जी के कारण मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो गाइस जानते हैं जब चमत्कार होते हैं, चमत्कार माता के किसी भी देवी देवता के जब होते हैं, तो जब स्टार्ट होते हैं तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो गाइस एक कहानी ही ख़त्म होती है। राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो मिलते हैं अगले मोटिवेशन में, अगले सुविचार यानी अभी अगली स्टोरी में भी। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और ज़बरदस्त रहेंगे। राधे राधे, हर हर महादेव, बाय बाय। और गाइस मेरी आपसे यही विनती है कि नास्तिक ना होके प्लीज़ आस्तिक बनिए, क्योंकि देवी देवता हर जगह है, हमारे अंदर भी हैं। इंसानियत सबसे बड़ा वो है, इंसान जो सबसे बड़ा होता है धर्म है। अब जानते हैं हिंदू धर्म कितने लोग क्या कहते नहीं है, लेकिन इंसानियत कोई धर्म नहीं होता। जो इंसानियत होता है इंसान के अंदर, वो कोई धर्म जानता नहीं है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे कोई भी धर्म हो, सबके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। बस मेरा इतना ही विचार था। अगर अच्छा लगा हो कहानी आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी के लिए। तो गाइस बाय बाय, हर हर महादेव सभी को।